गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। अब तक की सीरीज जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे कंटिन्यू चल रही है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट या क्वेरीज आपको लगती हैं तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ऑलराइट, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरीज को मैं सॉल्व कर सकूँ। एनीवेज, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एंजॉय करेंगे। वन मोर थिंग, आप बोलेंगे सर वापस आपने बोला इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स यार, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? कॉर्पोरेट लॉ जानने के लिए ना, समझने के लिए। तो हर एक टॉपिक की इंपॉर्टेंस है। अगर मैं अपना वक्त आपको दे रहा हूँ या आप मुझे अपना वक्त दे रहे हैं इस चीज को समझने के लिए, तो इसकी इंपॉर्टेंस होगी ऑफ कोर्स। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सुनिए, आज कई सारे सेक्शंस, छोटे छोटे सेक्शंस को ऐड करके टॉपिक को समझना है, इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है, इसकी रिलेवेंसी को समझना है कि एक डेफिनेशन क्लॉज कैसे एक सेक्शन को और सब सेक्शन को इम्पैक्ट करता है और उसका फंक्शनिंग क्या है, उसका ऑपरेशन कैसे वर्क करेगा। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू द डेफिनेशन ऑफ केएमपी। बहुत सिंपल से, जहां समझेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से समझते चले जाओ। ऑलराइट, एंजॉय इट। देखिए, सेक्शन 2 क्लॉज 51, सेक्शन 2 क्लॉज 51 ऑफ कंपनीज एक्ट। याद रखिए, इसे क्लॉज बोलते हैं, गलती ना करें सब सेक्शन बोल के, नहीं तो बहुत बेइज्जती हो जाएगा कॉर्पोरेट में। ऑलराइट, सो सेक्शन 2 क्लॉज 51 कहता है क्लॉज डिफाइन केएमपी, की मैनेजर पर्सनल्स। ऑलराइट, केएमपीएस की अगर हम कैटेगराइज करें तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, I would like to say that, you know what, CEO या मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, ठीक है, बहुत सिंपल सी टेबल बनाएंगे पहले, और कंपनी सेक्रेटरी, जिसके लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं आपको बनाने के लिए, आप बन जाएं। ऑलराइट, और होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है, एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीईओ, एमडी, मैनेजर। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं और किया, मैं आगे बताऊंगा क्यों। एंड कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ, एंड नॉट मोर देन वन लेवल बिलो ऑफ डायरेक्टर्स who are in whole time employment। क्या सर? समझ लीजिएगा, बहुत सिंपल सी है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये डेफिनेशन क्लॉजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये कह रहा है कि केएमपी की डेफिनेशन अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये कहता है, देखिए ध्यान से, कह रहा है केएमपी की कैटेगरी में कौन कौन लोग आएंगे। सो फर्स्ट सीईओ और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, ऑलराइट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और जो लास्ट मैंने बोला यहां पर, नॉट मोर देन वन लेवल बिलो ऑफ द डायरेक्टर्स हु आर इन एम्प्लॉयमेंट, होल टाइम एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टर्स। कौन सा लोग? डायरेक्टर, ध्यान सुनिएगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में। अब इसका मीनिंग समझाता हूं। डायरेक्टर्स ना किसी पर्टिकुलर पर्सन को एक डेजिग्नेशन दे सकते हैं, ठीक है, किसी एक पर्सन को एक डेजिग्नेशन दे सकते हैं जो कि केएमपी के कैटेगरी में जाएगा, और उसकी डायरेक्ट जो रिपोर्टिंग होगी ना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को है। समझ आ रहे हैं? उन डायरेक्टर्स को होगी इसकी रिपोर्टिंग। मतलब उसके, अगर उसके ऊपर किसी को आंसर करना है तो सिर्फ डायरेक्टर्स को करना है। सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल, कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी सेक्रेटरी भी कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मैं स्पेसिफिकली लिखा हूं कंपनी सेक्रेटरी। अब कंपनी सेक्रेटरी की जगह मैंने लिख दिया कंप्लायंस ऑफिसर या स्टैट्यूटरी ऑफिसर। आप समझ रहे हैं? दो अलग अलग मैंने नाम से बोला कंपनी सेक्रेटरी को। तो केएमपी में ऑफ कोर्स हो सकता है कि उस कंपनी के अंदर उस सीएस को सीएस ना कहकर जो डेजिग्नेशन दी जा रही है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसे स्टैट्यूटरी ऑफिसर दी जा रही है, और वो स्टैट्यूटरी ऑफिसर डायरेक्ट रिपोर्ट किसको करेगा? डायरेक्टर्स को। तो कहता है वो भी क्या केएमपी कैटेगरी में? आंसर इज यस। एंड लास्ट इज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एज मे बी प्रिस्क्राइब का मतलब यहां पर यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मींस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बाय नोटिफिकेशन आगे कभी भी फ्यूचर में ये रेफरेंस दे सकती है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को, इस डेजिग्नेशन को भी हम किस में कवर करेंगे? अंडर द डेफिनेशन ऑफ केएमपी। केएमपी का डेफिनेशन क्लॉज 51 में ऑफ सेक्शन 2। क्लियर?
Now listen very carefully. ये मैं कहता हूं सेक्शन 2 क्लॉज 51 ऑलवेज रीड विद रूल 8 and 8A. सर ये किसका है? कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल. कंपनीज का जो रूल है वो है 2014. सिंपल, विच मीन्स दैट, बहुत ध्यान सुनिएगा, रूल 8 and 8A एग्जाम्स में याद रखिएगा. अच्छा स्कोर करने का तरीका यही है कि आप प्रॉपर तरह से उसको ड्राफ्ट करें आंसर को. ठीक है, डायरेक्ट लाइन इससे ऐसे ना लिखे जाते हैं रूल 8 and 8A. क्लियर? सो अगर आप लिखेंगे कि रूल 8A, एक्चुअली रूल 8A कहां डिफाइन है? वो डिफाइन है कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल्स 2014. सिंपल. यहां क्या कह रहा है, ध्यान सुनेगा, 8 and 8A. अब इनकी कॉम्बिनेशन समझना. ये बात करता है, आप देख रहे हैं ना, अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल 2014. अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. रूल 8 कहता है कि एवरी लिस्टेड कंपनी, जितना भी लिस्टेड कंपनी है उनमें कौन कौन लोग होगा? होल टाइम केएमपी, मतलब ये लोग कैटेगरी का जो लोग है ना, लिस्टेड एंटिटी में होना मैंडेटरी. ठीक है. एंड unlisted public company having paid up share capital 10 crore or more. क्या सर? हाँ, जितना भी लिस्टेड कंपनीज है ना, एवरी लिस्टेड कंपनी मस्ट हैव व्हाट? होल टाइम व्हाट? केएमपीस. क्लियर? सर लिस्टेड नहीं है बट पब्लिक कंपनी है और उसका पेड अप कैपिटल जो है वो 10 करोड़ या उससे ज्यादा है. हाँ जी, वहां पर भी आपको होल टाइम केएमपी चाहिए. तो जब ये वर्ड आ रहा होगा होल टाइम केएमपी, याद रखिएगा लॉ पढ़ने का सही और मजेदार तरीका यही है कि उसको ऑथेंटिकेट करें आंसर को. और ऑथेंटिकेट कैसे होगा? हम रेफर कर रहे हैं यहां पर सेक्शन 2 क्लॉज 51 को. तो केएमपी की डेफिनेशन का प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 51. ये कैटेगरी. रूल 8 क्या कर रहा है? अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल एज पर रूल 8A. रेट ए. हाँ सर, 8A सिंपल सी बात बोलता है. देखिए, इसमें एक अमेंडमेंट आया छोटा सा, इसमें छोटा सा अमेंडमेंट आया. इसमें बोला होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी. किस कंपनी में? एवरी प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल कितना? ध्यान सुनिएगा, यहां पर 10 करोड़ और मोर. मतलब सुनिए ध्यान से, बता देता हूं आपको. हम कह रहे हैं रूल 8, listed companies, clear, and unlisted public companies having 10 crore or more paid up share capital. ये सेक्शन 2 क्लॉज 51 पूरा का पूरा लग गया. मतलब होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम केएमपी सबको रखना होगा. 8A स्पेसिफिकली बात करता है होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी की. प्लीज इसे याद कर लीजिएगा. ठीक है, पता होना चाहिए. इंटरव्यूज में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आप लोगों तो एग्जीक्यूटिव्स के हैं तो बहुत जल्दी ट्रेनिंग के लिए इंटरव्यू होगा. ऑलराइट, सो नाउ रूल 8A क्या कह रहा है? एवरी प्राइवेट कंपनी. सुनेगा, स्पेसिफिकली बोल दिया एवरी प्राइवेट कंपनी. आई होप पकड़ना आ गया होगा. हम बोल रहे हैं एवरी प्राइवेट कंपनी कितना पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर. क्या होना जरूरी है? होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी. सिंपल एकदम. यहां तक एकदम कोई क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? आई होप नहीं होगा. बहुत सिंपल सा बात किया. ठीक है, अब यहां से एक और स्टेप आगे लेते हैं और आप समझ रहे इसको. अब मैं आपका फोकस ले जाना चाहूंगा 2 खास लोगों पर. ठीक है, पहला यहां देखिएगा, मैंने बोला सीईओ. ठीक है, आई होप आप इसे पॉज करके बीच में नोट कर रहे होंगे. देखिए, कुछ और खतरनाक बातें समझते हैं. और मैं आपको एक बात बहुत जरूरी बता दूं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जीक्यूटिव में भी, एग्जीक्यूटिव के बाद में आपके प्रोफेशनल प्रोग्राम में एंड इवन आफ्टर आपके करियर में. अगर एक कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रोविजंस के बारे में अच्छे से नहीं जानता है, याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी. ऑलराइट, सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली. अब हम बात करने वाले हैं कि सीईओ सर क्या? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ध्यान सुनेगा. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के केस में क्या होने वाला है? क्या सर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक कंपनी, ऐसे अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, ध्यान सुनेगा,
क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक कंपनी के अंदर दो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो? तो याद रखिएगा, जनरली तो नहीं होता है, जनरली तो पॉसिबल नहीं है। नाउ द पॉइंट इज दैट अगर वो कंपनी, पहला बात, पब्लिक कंपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक कंपनी, क्लियर, और पेड अप शेयर, पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर, 100 करोड़ और मोर, प्लस, प्लस का मतलब सेकंड कंडीशन साथ ही है इसके, एंड टर्न ओवर 1000 करोड़ और मोर, क्लियर, प्लस हैविंग मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटी, मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटी। कैसा? हाँ, बहुत सिंपल है। देखिए हम कह रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, पहली बात होल टाइम केएमपीस की मैंने बात करी, उस होल टाइम केएमपीस के साथ मैंने निकाला किसको? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैंने आपसे कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहली बात जनरली एक ही कंपनी में एक ही होता है, लेकिन अगर सोच के देखिएगा किसी कंपनी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और वो मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटी में वर्क कर रही है, तो वहां क्या ऐसा हो सकता है कि दो सीईओ या सेपरेट सीईओ हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए? आंसर इज यस। लेकिन सुनिए, इसे जरा समझना होगा। पहली बात, वो देखना होगा हमें क्या वो पब्लिक कंपनी है, पहली बात। दूसरा, क्या उस पब्लिक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर है? दूसरी कंडीशन याद रखिएगा, साथ में आ रही है, अलग नहीं है, दोनों में से एक नहीं, दोनों और तीनों। पहला, पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर, दूसरा टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, एंड तीसरा engage in multiple business activity, which means that अगर कोई पब्लिक कंपनी मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज है तो वहां पर वो अपनी हर एक इंडिपेंडेंट सीईओ अपॉइंट करेंगे फॉर ईच बिजनेस एक्टिविटी। इज इट क्लियर? आई होप ये आपको एकदम क्लियर होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताना जरूरी था, इसलिए आपकी नॉलेज में बात चली गई होगी। ऑलराइट, अब एक बात को सुनिएगा, अब मैं फोकस करता हूं मैनेजिंग डायरेक्टर पे। यार देखिएगा, मैं हर किसी को निकाल के बताऊंगा यहाँ पे। सो पहला हमने सेक्शन 2 क्लॉज 51 को समझा, डेफिनेशन ऑफ केएमपी, देन आई ब्रिंग यू टुवर्ड्स रूल 8 and 8A, अपॉइंटमेंट एंड रिमेंबरेशन ऑफ मैनेजर पर्सनल, रूल 2014, जहां हमने बात की 3 लोगों की अपॉइंटमेंट, केएमपी के अपॉइंटमेंट के बारे में। देन मैंने डिस्कस किया क्या कि सीईओ दो, एक ही कंपनी में 2 सीईओ 3 सीईओ हो सकते हैं, हाँ, प्रोवाइडेड पेड अप कंपनी कैसा हो, पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, साथ में आ रहा सब कुछ, तीनों कंडीशन, एंड मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटीज। ऑलराइट, सो इंडिपेंडेंट सीईओ फॉर ईच टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के लिए आपको अपॉइंट करना होगा। क्लियर? नाउ इफ यू लुक एट सेक्शन 2 क्लॉज 54, it defines managing director. Now dear student, here comes the जान ऑफ द टॉपिक। यहां मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना। ऑलराइट, सो सेक्शन 2 क्लॉज 54, एंड आई हैव अ क्वेश्चन। मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है? आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं इसका। Why we call it clauses? डेफिनेशन में हमें क्लॉजेस क्यों बोल रहे हैं, सबसेक्शन क्यों नहीं? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा। क्लियर? टेस्ट योर नॉलेज। ऑलराइट, नाउ सेक्शन 2 क्लॉज 54 डिफाइंस मैनेजिंग डायरेक्टर। कहता है मैनेजिंग डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर। अब तुम ध्यान से देखते रहना क्या क्या खेल हो रहा है इसमें। ये खुद क्या कर रहा है, देखो, मैनेजिंग डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर। मतलब अगर मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, कई बार पूछा गया, ध्यान से सुनना। मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पर्सन मस्ट बी अ डायरेक्टर। बात पकड़ में आ रहा है? मतलब उस इंसान को पहले क्या बनना होगा, डायरेक्टर। और मेरे बच्चों, डायरेक्टर का जो सेक्शन है ना, वो है सेक्शन 2 क्लॉज 34।
अब डायरेक्टर का मीनिंग क्या होता है, सुनो ध्यान से। डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड। डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड। जो बोर्ड में अपॉइंट होगा वो कौन होगा, डायरेक्टर। तो बोर्ड में, हाँ जी, जिसका अपॉइंटमेंट बोर्ड में हो रहा है वो कौन होगा, डायरेक्टर। तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपका फोकस कहां ले जा रहा हूं। मैनेजिंग डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर, अ डायरेक्टर सर क्या, मैनेजिंग डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर, और वो डायरेक्टर वही होता है जो अपॉइंट होता है काम बोर्ड में। सो सर अगर मान लीजिएगा किसी को मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है तो क्या उसका पहले डायरेक्टर बनना जरूरी है? आंसर इज यस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि उसे पहले क्या होना जरूरी है, समझिए, डायरेक्टर। सर अगर ऐसा हो जाए कि वो डायरेक्टर नहीं रहे तो क्या वो अभी भी मैनेजिंग डायरेक्टर रह सकते हैं? आंसर इज नो। तुम देखो ना, पहली बात क्या रही है, एमडी बनने का मतलब क्या है? एमडी मींस क्या है, अ डायरेक्टर। एमडी मींस क्या है, अ डायरेक्टर। अगर कोई इंसान अब डायरेक्टर नहीं है तो मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं रहेगा। बात पकड़ में आ रहा है? सर एक इंसान डायरेक्टर है और वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे बनते हैं। एक इंसान डायरेक्टर है एक कंपनी में, वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए सर, वो लेकिन आज मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, तो क्या वो डायरेक्टर नहीं रहेंगे? आंसर इज नो। सी, डायरेक्टर रहेंगे। आप समझ रहे हैं ना, एमडी बनने के लिए डायरेक्टर बनना जरूरी है, क्लियर है? पर डायरेक्टर बनने के लिए एमडी बनना जरूरी नहीं है। सर क्यों? डेफिनेशन होता है बात तो, कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है तो अ पर्सन मस्ट बी अ फर्स्ट डायरेक्टर, क्योंकि एमडी का मतलब ही क्या है, अ डायरेक्टर। जो इंसान डायरेक्टर ही नहीं है वो मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे होगा? बट सर कोई इंसान मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो डायरेक्टर नहीं हो सकता? नहीं। समझ रहे हो क्या मजे का बात है? अगर कोई इंसान मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो वो डायरेक्टर हो सकता है। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल सी बात है। एनीवेज, नाउ गेट बैक टू द पॉइंट। तो मैं आपको बता रहा था कि मैनेजिंग डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर। अभी डायरेक्टर जो है ना, इसका भी मीनिंग समझेगा। having a substantial power means having substantial power। कैसे? having substantial power। मैं आपको यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं जिसकी इंटरप्रिटेशन एकदम क्लियर है। जो सब्सटैंशियल पावर है ना, उन्हें किसी भी चार मेथड के थ्रू मिलती है। कंपनीज एक्ट ने बोला नहीं है देने का, इन चार मेथड के थ्रू ही उन्हें सब्सटैंशियल पावर मिलती है। मैं बताऊंगा ये चीज आपको। पहले बता दूं कि उनको सब्सटेंशियल पावर जो उनको मिलती है वो मिलती कहां से, द सोर्स ऑफ पावर क्या है। तो पहली बात, एसेंशियल पावर जो है, एसेंशियल पावर हैविंग अ सब्सटैंशियल पावर। और सब्सटैंशियल पावर किस चीज की है? तो इसका छोटा सा मीनिंग समझो। सब्सटैंशियल का मतलब क्या होता है? पावर टू डू व्हाट? पावर टू डू administrative act for routine nature। क्या सर? जो कंपनी में रूटीन वर्क होता है ना, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो होता है वो एक एमडी की पावर में जाता है। लेकिन वो पावर मिली कहां से? ध्यान सुनिएगा। वो पावर मिलती है तो बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। या तो पावर कहां से मिले उसको? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि ये पावर एक्सरसाइज की जा सकती है बाय द एमडी, तभी वो पावर एक्सरसाइज की जाएगी बाय द एमडी। या फिर बाय रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, या फिर क्लियर एकदम, एग्रीमेंट विद कंपनी, ऑलराइट। और फोर्थ नंबर, by the board of directors। सिंपल है, देखिए समझिए मैं क्या कह रहा हूं आपको। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो एमडी है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो अपनी सब्सटैंशियल पावर एक्सरसाइज करते हैं ना, वो सब्सटैंशियल पावर एक्सरसाइज करने के लिए जो पावर का सोर्स कैसा है, पावर उन्हें डेलीगेट की गई है, इंटरेस्टेड की गई है, कैसे हुई है? या तो उसे पावर जो मिली है आर्टिकल से मिली है। अब क्वेश्चन आया होता है तो समझ लीजिएगा, आर्टिकल चेक कीजिएगा। आर्टिकल क्या ऑथराइज करता है एमडी को कि वो एक्ट परफॉर्म कर सके? सर आर्टिकल तो नहीं लिखा है। सो नाउ लेट्स चेक
एग्रीमेंट विद द कंपनी, उस आदमी का अपॉइंटमेंट, जिस इंसान को आपने क्या बनाया था एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, क्या उनका कोई एग्रीमेंट हुआ विद द कंपनी? अगर हाँ तो उस एग्रीमेंट में चेक कीजिएगा कि सब्सटेंशियल पावर, जो पावर दी गई है वो एक्सेस करने सकते नहीं कर सकते हैं। तो पावर दी गई है एंड ट्रस्टेड, क्लियर है? या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पावर देते हैं, या फिर रेजोल्यूशन पास होगा इन जनरल मीटिंग। सिंपल सिंपल सा बात समझा रहे हैं एकदम क्लियर यहां तक का बात। अब यहां से देखो, अब एक बात समझना, चार ऐसे फंक्शन हैं, चार ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिसे मैनेजिंग डायरेक्टर परफॉर्म नहीं कर सकते, वो सब्सटेंशियल पावर में कवर अप नहीं है। वहां कलेक्टिव बॉडी चाहिए बोर्ड की। जब मैं कलेक्टिव बोल रहा हूं तो कलेक्टिव बॉडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात कर रहा हूं, और यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कलेक्टिवली एक्सेस करेंगे अपनी पावर, जिसका मतलब बहुत साफ है। आप देख रहे हैं, मैंने बोला एमजी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब यहां पे क्या है, मींस अ डायरेक्टर हु हैविंग अ सब्सटेंशियल पावर। तो सब्सटेंशियल पावर जो उन्हें मिली है वो कैसे मिली है, या तो आर्टिकल्स, या फिर उन्हें कोई रेजोल्यूशन पास हुआ इन जनरल मीटिंग, और सर यहाँ रेजोल्यूशन लिखा हुआ है ऑफ कोर्स व्हिच मींस ओआर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है, एंड या तो कोई एग्रीमेंट हुआ कंपनी साथ में, या फिर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब यहां आप समझिएगा ध्यान से, ऐसी चार काम हैं जो सब्सटेंशियल पावर में, मैनेजिंग डायरेक्टर की सब्सटेंशियल पावर में कवर नहीं है। अभी याद कीजिएगा, पहला अफिक्स द कॉमन सील। कॉमन सील पता होगा आप लोगों को, कंपनी का सिग्नेचर, ठीक है, तो उनके पास सब्सटेंशियल पावर में नहीं है कि वो कंपनी की कॉमन सील अफिक्स कर दें, क्लियर? दूसरा सुनिए, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी शेयर, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी शेयर्स। देखिए कंपनी के आप शेयर खरीदते हैं, कंपनी का शेयर मैंने खरीदा, मैंने अपने शेयर किसी को बेच दिए, तो ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब तक अप्रूव नहीं करते हैं, याद रखिएगा वो ट्रांसफर वैलिड नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक इंसान ने अपने शेयर किसी को बेचे, इसी कंपनी, जिस कंपनी में मैं एमडी हूं, मैं एक कंपनी के अंदर एमडी हूं एबीसीएल लिमिटेड के अंदर, ऑलराइट, मेरी कंपनी के शेयर किसी शेयर होल्डर ने किसी और को बेचे, अब ये शेयर जो ट्रांसफर हुआ है इसको रजिस्ट्रेशन करने का पावर मेरे हाथ में नहीं है, इसे कौन अप्रूव करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्लियर है? तो ध्यान से, अफिक्स द कॉमन सील्स नहीं सर, इट डजंट। मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं उन चार बिजनेसेस की जो कि एमडी के सब्सटेंशियल पावर में कवर नहीं होते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि बेटा यही एग्जाम में ट्रांजिशन आ जाता है सामने, और रियल लाइफ में भी। सो अफिक्स द कॉमन सील, सेकंड फास्ट, affix the common seal, second, direct the registration of transfer of any share, क्या लिखेगा? any share, and ध्यान से, अगर हम बोले endorse check and negotiable instruments, I hope जानते होंगे आप लोग negotiable instruments हमने पढ़ा होगा। so endorse check और negotiable instruments, कंपनी के ब्याह पर उन्होंने चेक एंडोर्स कर दिए, नहीं कर सकते हैं, क्लियर? एंड फोर्थ, तीन बात एकदम क्लियर हुआ, पक्का, श्योर ना? चौथा संभालिए, सुनिए, अब आपसे कहें कि सर वो कॉमन सील भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, सर वो ट्रांसफर, शेयर ट्रांसफर को रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, सर वो एंडोर्स नहीं कर सकते, सर शेयर सर्टिफिकेट साइन कर सकते हैं? आंसर इज नो। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ये चार बिजनेस आए ना, ये चार बिजनेस एमडी के सब्सटेंशियल पावर में कवर नहीं होते। अब एग्जाम में कोई अप्लाइड क्वेश्चन है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि ए का शेयर ट्रांसफर करा बी को, क्या एमडी से ऑथराइज कर सकता है? आंसर इज नो। शेयर सर्टिफिकेट साइन करने की अगर बात आएगी, याद रखिएगा ये पावर जो होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सेस करेंगे इसे। सिंपल एकदम, बात सुना रहा है? शेयर ट्रांसफर करने की पावर, शेयर ट्रांसफर करने की पावर क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेलीगेट कर सकते हैं? हाँ, आउटसाइड एजेंसी को कर सकते हैं। बेसिकली ये हैपन जब होता है जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर होते हैं, क्लियर है? ये पार्ट थोड़ा अलग हो जाएगा, पर फिर भी मैं आपको समझाने के लिए कहा है बात। लेकिन जब हम बोलेंगे चार बिजनेस, ये कंपनी के एमडी के सब्सटेंशियल पावर में कवर नहीं होते हैं। लेट रिवाइज वन मोर टाइम, प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार वापस से। पहला, affix the common seal, बोलिएगा, शर्माना नहीं है, शर्माएंगे तो काम नहीं बनेगा। affix the common seal. Second, direct registration of transfer of any share. Third, endorse check or negotiable instruments. And the fourth, sign the share certificates. ये एमडी के
सब्सटेंशियल पावर में कवर नहीं होता। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ये 4 ट्रांजैक्शंस को स्टडी करना, इनमें से कोई है एमडी के, वो ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं रहेगा। इसी पे एक रिलेटेड क्वेश्चन बोलता हूं, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन यह हुआ, ध्यान सुनिएगा। एक कंपनी का एक बिल्डिंग था जिसको कंपनी के डायरेक्टर ने उस पर्टिकुलर पर्सन पे टेनेंट पे केस फाइल किया, ठीक है, उसे बिल्डिंग को खाली कराने के लिए। कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि भाई बिल्डिंग खाली करो। टेनेंट ने अपर कोर्ट में ये अपील किया कि सर एमडी कंपनी के बिहार पे एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते बिकॉज ही हैज नो पावर टू डू सो। नाउ लेटर ऑन, अभी ऑब्जर्व करने वाली बात थी कि जो एक्ट एमडी ने किया ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है और ये कंपनी के सब्सटेंशियल, अगर मैं बात करूंगा पावर में कवर अप है, एमडी सब्सटेंशियल पावर में कवर अप है। तो मैं अगर इसका एकदम सिंपल एंड शॉर्ट कर दूं, ये 4 बिजनेसेस हटा के देख लीजिएगा, बाकी बिजनेस ऑलमोस्ट सब्सटेंशियल पावर में कवर अप हो रहे हैं एमडी के। सिंपल है। नाउ अब इसकी एक और बात समझिएगा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है छोटा सा। मिस्टर ए का एज एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंटमेंट हुआ, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंटमेंट हुआ बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑलराइट, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिस्टर ए अपॉइंट हुए एज एडिशनल डायरेक्टर। आई होप पढ़े होंगे आप, समझ रहे होंगे, नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर और उन्हीं को लेटर ऑन एमडी बना दिया गया। अब ध्यान से सुनना, यहां पे एक चीज बता रहा हूं, एडिशनल डायरेक्टर या जितने भी डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होती है, उनकी कंफर्मेशन नेक्स्ट जनरल मीटिंग में करना मैंडेटरी होता है। तो जब तक कि उसकी अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स ने की है, इसे प्रोविजनल अपॉइंटमेंट की तरह ट्रीट करता है। प्रोविजनल अपॉइंटमेंट मतलब कि ये एक्ट तो परफॉर्म कर सकते हैं बट इनकी अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन जो होगी वो कहां होगी, जनरल मीटिंग में बाय द शेयर होल्डर्स, ये हम सब जानते हैं। तो क्या सर ये एडिशनल डायरेक्टर एमडी हो सकते हैं? हाँ, आंसर इज यस। लेकिन अगर मान लीजिएगा जनरल मीटिंग कंडक्ट हुआ और इनका अपॉइंटमेंट कंफर्म नहीं किया गया बाय द शेयर होल्डर्स, तो याद रखिएगा ये एमडी भी नहीं रहेंगे। सिंपल है। बट सर अगर मान लीजिएगा इनकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गई तो ये क्या एमडी रह सकेंगे? ऑफ कोर्स, क्लियर है। बट एमडी रहेंगे इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है। एक साथ बोलूंगा सब कुछ तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन एक सिंपल सी बात है, एमडी का मतलब यहां पे जब भी है और डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर, एमडी मींस अ डायरेक्टर। और सब्सटेंशियल पावर वाले पॉइंट को हमने समझा हुआ है, क्या पावर्स सब्सटेंशियल, क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन सब्सटेंशियल पावर में कवर नहीं होते, वो भी हमने 4 आपसे डिस्कस किए हैं। ऑलराइट, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। ओके, वन मोर थिंग, एक और डाउट क्लियर कर दूं, कोई कुछ क्वेश्चंस मुझे ही पूछने पड़ेंगे अपने आप से ताकि आपकी क्लैरिटी के लिए। ऑलराइट, सी वन मोर थिंग, अब मैं आपसे कहता हूं, समझिएगा, एक और क्वेश्चन है आपकी क्लैरिटी के लिए। एक कंपनी ABC लिमिटेड है, ठीक है, एक है XYZ मान लीजिएगा प्राइवेट लिमिटेड, आप चाहें तो इसे लिमिटेड भी समझ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या एमडी ऑफ ABC लिमिटेड, क्या यहां पर भी एमडी बन सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ABC लिमिटेड कैन आल्सो बिकम अ एमडी इन XYZ प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड। से इसे समझ लीजिएगा, मैंने जैसे आपको बताया था कि जनरली जो होल टाइम के एमपीज होते हैं, ठीक है, की मैनेजर पर्सनल्स एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 51, ये एक ही कंपनी में होते हैं। बट मैंने आपको एक एक्सेप्शन दिया सीईओ का, ऐसे यहां पर एमडी का भी एक्सेप्शन सुनिएगा। अब यहां कब हो सकता है ऐसा? तो 2 कंडीशन कहता है, इफ सच कंपनी, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ 2 में ही, इन केस ऑफ 2 कंपनीज, अगर 2 कंपनीज की बात करें, तीसरा मत बोल दीजिएगा कभी भी, ठीक है, ध्यान से। इन केस ऑफ 2 कंपनीज, इफ सच कंपनी का रिलेशनशिप क्या, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, अगर दोनों में होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी वाला रिलेशनशिप है, तो एक जो एमडी यहां इसमें है, यहां पर भी एमडी हो सकते हैं, पहला बात। दूसरा बात, अगर सेकंड कंपनी, मान लीजिए हटा लीजिएगा, अब होल्डिंग रिलेशन नहीं है, होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन नहीं, सेकंड कंडीशन समझा रहे हैं, या दूसरी ये भी कंडीशन हो सकती है, क्या कंडीशन नंबर सेकंड, पहला क्या हो सकता है, अगर होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप है तो ऑफ कोर्स एमडी हो सकते हैं 2 ही कंपनी में।
एक ही एमडी दो कंपनी में। दूसरा कह रहे हैं अगर मान लीजिएगा सेकंड कंपनी मान लीजिएगा यहां एग्जांपल में सेकंड कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड XYZ लिमिटेड, ऑलराइट। अगर यहां पर 100% कंसेंट से इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी 100% कंसेंट देते हैं, मैं सब्सिडरी नहीं कह रहा हूं उसे, समझ रहे ना, मैं सब्सिडरी नहीं कह रहा हूं। पहला वाला केस था जहां होल्डिंग एंड सब्सिडरी, तो वहां एक एमडी एक कंपनी का एमडी दूसरी कंपनी में भी एमडी हो सकता है होल्डिंग एंड सब्सिडी केस में। लेकिन इसका डिटेल समझेगा ना, होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द व्हाट मैनेजमेंट, कंट्रोल्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो एक कंपनी का होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी में एक ही एमडी रख सकते हैं, क्लियर, एक ही हो सकता है। दूसरा कह रहा हूं अगर ऐसा हो सकता है कोई होल्डिंग और सब्सिडी रिलेशन नहीं है, लेकिन दूसरी जो सेकंड कंपनी है ना, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑलरेडी किसी दूसरी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को बाय पासिंग यूनानिमस अप्रूवल मतलब 100% वोटिंग के थ्रू अपॉइंट कर सकते हैं दूसरे पर्सन को, दूसरे एमडी को अपनी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर। इसकी क्लैरिटी समझ लीजिएगा, जब मैं बोल रहा हूं 100%, ये 100% मतलब बोर्ड मीटिंग होगा, मान लीजिएगा क्योंकि बोर्ड मीटिंग में ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, बाय पासिंग सर्कुलेशन नहीं होगा, रेजोल्यूशन पासिंग बाय सर्कुलेशन नहीं होगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें याद रखने की एग्जाम्स में आती हैं। तो सर मान लीजिएगा सेकंड कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हाँ हो रहे तैयार हैं। अब मान लीजिए सेकंड कंपनी के अंदर 10 डायरेक्टर्स हैं, उस बोर्ड मीटिंग में मान के चलिएगा 7 डायरेक्टर्स आए, क्लियर, आई होप कॉलम कैलकुलेट कर लेना, 7 डायरेक्टर्स आए। उस 7 डायरेक्टर्स में से सबके सब 7 के 7 इस बात के फेवर में है कि जो दूसरी कंपनी के एमडी हैं उस कंपनी में भी एमडी बन सकते हैं, तो ऑफ कोर्स पॉसिबल है, क्लियर है। ये जब भी होता है प्रैक्टिकली जब उनको लगता है कि ये इंसान इस कंपनी के लिए एमडी बनना कंपनी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, तो ऐसे केसेस में उसे परमिट करते हैं, क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है। सर मान लीजिएगा उस कंपनी में आपने बताया 10 डायरेक्टर है, हाँ, तो हम ये जो 100% कैलकुलेट करेंगे ना, ये उस बेसिस पे करेंगे कि कितने डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट थे। अगर एक कंपनी में वो क्वारम को सेटिस्फाइड करके हुए और वो लोग 10 थे, और मान लीजिएगा उसके बाद उसमें मीटिंग में 6 डायरेक्टर भी आया, ये 5 भी आया, ठीक है, और 5 के 5 फेवर में है इस रेजोल्यूशन के, इस रेजोल्यूशन का मतलब यहाँ पे कौन सा है, यूनानिमस रेजोल्यूशन, इसे बोलेंगे 100% वोटिंग, मतलब 100% कंसेंट, सॉरी वोटिंग नहीं, 100% कंसेंट। तो कौन सी कंसेंट, द डायरेक्टर्स हु प्रेजेंट द मीटिंग एंड कास्ट वोट इन फेवर ऑफ सच रेजोल्यूशन। तो वहां पर भी ये पॉसिबल है कि दूसरी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही मतलब जो दूसरी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है वो उस कंपनी में भी मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, क्लियर एकदम। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, यहां हमने पहले ही कह दिया आपको इन केस ऑफ 2 कंपनी, इन केस ऑफ 3 4 5 6 ऐसा कुछ नहीं है, मैक्सिमम 2, क्लियर, ऑलराइट। अब आपने ऑब्जर्व किया कि मैंने कुछ डिफरेंट और अलग अलग प्रोविजंस आपको यहां समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब जरा मैं आपको छोटा सा एक कंसेप्ट और बता देता हूं ताकि आपको बेटर क्लैरिटी रहे। अब यहां से जो आगे के स्टार्ट हो रहे हैं वो सेक्शन 196 से है, सेक्शन 196। देखिए इस चैप्टर के अंदर सेक्शन 196 197 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनकी एक डीप इंटरप्रिटेशन और इनकी डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्लियर। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर किया हुआ है 196 के ऊपर, क्योंकि कंप्लीट लेक्चर है, उसके बाद एक कंप्लीट लेक्चर आएगा 197 पे, ऑलराइट। ये जो आपको वीडियो बनाया था सिर्फ आपको एक बार फैमिली करने के लिए, ताकि आप ये समझ जाएं कि सेक्शन 2 क्लॉज 51 क्या कहता है, ठीक है। उसके अलावा हम जब बात करेंगे कि रूल 8 एंड 8A क्या कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने कुछ अलग अलग टर्म्स डिस्कस करेंगे, सब्सटेंशियल पावर के बारे में बात की है। अब मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि जब हम आगे समझने वाले हैं कैंपस के बारे में, वहां हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 196 को, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर और एमडी एंड होलसेल डायरेक्टर, क्लियर। इस कंसेप्ट को एकदम डीप और बेहतर इंटरप्रेटिंग साथ में, ताकि आपको एक भी डाउट ना रहे, नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है, ऑलराइट। एंजॉय कीजिएगा, गुड बाय, टेक केयर।